हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो में हम थोड़ा अलग टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि गाइज मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट मिली थी कि आप AEW इंडिया से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और गाइज इसी सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। और गाइज आप भी अगर जानना चाहते हैं कि आप इंडिया से AEW कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखना। और गाइज मैं इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि आप AEW रेसलर के तौर पर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि आप AEW कोऑपरेट स्टाफ बनकर भी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ही AEW से जुड़ी हुई सभी न्यूज़, रूमर्स और अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। तो गाइज आपने WWE के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि आप WWE कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन गाइज आपने AEW के बारे में कभी भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। गाइज आप जैसे WWE ज्वाइन करते हैं वैसे ही आप AEW भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन गाइज AEW ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेसलिंग कंपनी में दो तरह के सुपरस्टार होते हैं, एक जिन्हें कंपनी ने पॉपुलर बनाया है और गाइज दूसरे जिन्होंने कंपनी को पॉपुलर बनाया है। तो गाइज मैं ये चीज़ें आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की, जिसमें वो रेसलर्स आते हैं जिनको कंपनी ने पॉपुलर बनाया है। और गाइज इस चीज़ का मतलब ये है कि किसी भी रेसलर को कंपनी ने साइन कर लिया और गाइज कंपनी ने उस रेसलर को अपनी कंपनी का फेस बनाया है। और गाइज ये चीज़ें आपको आसान तरीके से समझने के लिए मैं आपको WWE के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जिनमें रेसलर्स आते हैं सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, जॉन सीना। लेकिन गाइज अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जहाँ पर ऐसे रेसलर्स आते हैं जो कंपनी को पॉपुलर बनाते हैं। और गाइज ऐसे रेसलर्स को हम पूरी तरीके से प्रोफेशनल रेसलर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि गाइज ये किसी और फील्ड से आते हैं। गाइज इन रेसलर्स ने रेसलिंग करने से पहले अपने आप के लिए अच्छा खासा नाम बनाया होता है, और गाइज ये रेसलर्स बाकी सारे फील्ड में बहुत ही पॉपुलर होते हैं, लेकिन गाइज उन फील्ड में उनका करियर खत्म होने के बाद वो फिर रेसलिंग में आ जाते हैं। और गाइज WWE में इसका एग्जांपल है रोंडा राउजी, ब्रॉक लेसनर और केन वेलास्किस। गाइज तीनों ही पहले UFC में काम करते थे, और गाइज तीनों ने ही UFC में अपने आप के लिए अच्छा खासा नाम बना लिया था। गाइज मुझे पता है कि ब्रॉक लेसनर UFC ज्वाइन करने से पहले WWE में आए थे, लेकिन वो अलग स्टोरी है, और गाइज उस स्टोरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन गाइज हम बात कर रहे थे रोंडा राउजी और केन वेलास्किस की। गाइज इन दोनों ने ही पहले अपने आप के लिए नाम बना लिया था, और गाइज इसके बाद वो रेसलिंग में आए थे। और गाइज रेसलर्स की ये दो कैटेगरीज है। और गाइज दूसरी कैटेगरी में ऐसे भी रेसलर्स आते हैं जिन्होंने किसी और कंपनी में अपने आप के लिए बहुत ही अच्छा खासा नाम बना लिया है, और गाइज उसके बाद वो किसी और कंपनी में शिफ्ट हो गए हैं। तो गाइज ये थी रेसलर्स की दो कैटेगरीज। और गाइज इसी कैटेगरी के रेसलर्स हमें AEW में भी देखने को मिलेंगे, जहां पर फर्स्ट कैटेगरी के रेसलर्स आते हैं MJF, डार्बी एलन, सैमी गवेरा। और गाइज बात करें दूसरी कैटेगरी के रेसलर्स की, तो गाइज दूसरी कैटेगरी में रेसलर्स आते हैं कोडी, जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको और डस्टिन रोड्स, जो कि पहले WWE में काम कर चुके हैं, लेकिन अब काम करते हैं AEW के लिए। और गाइज ये सब चीज़ें बताने के पीछे का रीज़न ये है कि गाइज जिन रेसलर्स ने पहले ही अपने आप के लिए नाम बना लिया है, उनको रेसलिंग कंपनियां बहुत ही जल्दी टॉप पर पुश करती है। लेकिन गाइज जिन रेसलर्स को कंपनियों ने साइन कर लिया है, और गाइज कंपनी उन रेसलर्स को अपना फेस बनाना चाहती है, ऐसे ज़्यादातर सुपरस्टार्स कंपनी के मेन इवेंट टैलेंट सुपरस्टार्स नहीं बन पाते। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं कि AEW कैसे ज्वाइन करे। तो गाइज AEW ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए रेसलिंग ट्रेनिंग, जो कि आप इंडिया में से भी ले सकते हैं या फिर US में से भी। गाइज आपको तो पता ही होगा और आपने कई बार सुना भी होगा कि आप इंडिया में से CWE में, यानी कि कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि एक रेसलिंग स्कूल है जिसे अपने इंडिया के द ग्रेट खली चलाते हैं। गाइज इंडिया में सिर्फ एक ही रेसलिंग स्कूल है, और गाइज इंडिया में रेसलिंग उतनी डेवलप नहीं हुई है। और गाइज इसी वजह से मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप इंडिया से ट्रेनिंग ना ले और USA से ट्रेनिंग ले, क्योंकि गाइज USA में बहुत ही ज़बरदस्त रेसलिंग स्कूल है जिनसे बहुत ही ज़बरदस्त सुपरस्टार्स निकले हैं। और गाइज इंडिया की रेसलिंग ट्रेनिंग से अगर USA की रेसलिंग ट्रेनिंग कंपेयर करें, तो गाइज इंडिया की रेसलिंग ट्रेनिंग किसी भी हालत में उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी ट्रेनिंग आपको USA या फिर फॉरेन कंट्रीज में मिलेंगी। और गाइज अगर हम बात करें USA के रेसलिंग स्कूल की, तो गाइज USA में आपको बहुत सारे रेसलिंग स्कूल देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ है फंकिंग कंजर्वेटरी रेसलिंग स्कूल, हार्ले रेस रेसलिंग स्कूल, किलर क्लास की रेसलिंग स्कूल, ओहायो वैली रेसलिंग स्कूल या फिर रिंग ऑफ ऑनर। गाइज मैं आपको इन सब चीज़ों में कितने पैसे लगेंगे और गाइज कहाँ कहाँ पर क्या क्या फीस होगी, खाने पीने का क्या खर्चा होगा, ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्योंकि गाइज अगर मैंने ऐसा किया तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन गाइज मैं आपको एवरेजली बता देता हूँ कि इंडिया में रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग और खाने पीने का और सभी खर्चा मिलाकर, जब तक आप किसी भी प्रमोशन से साइन नहीं हो जाते तब तक का खर्चा मिलाकर इंडिया में आपको रेसलिंग के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए।
और गाइज आप अगर यही बात करें यूएसए या फिर फॉरेन कंट्रीज की, तो गाइज आपको यहाँ पर दुगना या फिर 3 गुना पैसा देना पड़ सकता है। गाइज रेसलिंग ट्रेनिंग तो खत्म हो गई, लेकिन अब आगे क्या? तो गाइज आपको आगे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज में परफॉर्म करना पड़ेगा और गाइज सब लोगों को अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि गाइज इंडिपेंडेंट रेसलिंग ही ऐसी जगह है जहां पर हम अपने स्किल्स पर बहुत ही ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। और गाइज यहीं हम रेसलिंग की सभी चीज़ें जान पाते हैं और गाइज ये भी जानते हैं कि ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, क्योंकि गाइज रेसलिंग तो सिर्फ ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए है। और गाइज जब तक आप ऑडियंस का अटेंशन नहीं पा लेते तब तक आप पॉपुलर नहीं होंगे। और गाइज आप अगर पॉपुलर नहीं हुए तो गाइज कोई भी रेसलिंग कंपनी आपको साइन नहीं करेगी। और गाइज अब फाइनली हम बात करते हैं कि आप AEW में कैसे पहुंचेंगे। तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह के ट्राईआउट्स नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि गाइज अगर आप इंडिपेंडेंट रेसलिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर गाइज ऑल एलीट रेसलिंग की अथॉरिटीज की नज़र आप पर जरूर पड़ जाएगी। लेकिन गाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप सामने से ऑल एलीट रेसलिंग में जा सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करते आना चाहिए और गाइज आपको रेसलिंग की अच्छी खासी नॉलेज भी होनी चाहिए और गाइज आपको होना चाहिए एक ग्रेट एथलीट। और गाइज ये तो बातें हुई कि आप AEW कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज AEW ज्वाइन करने का रास्ता उतना आसान नहीं है और गाइज इस रास्ते पर आगे चलकर आपको सक्सेस मिलेगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि गाइज AEW अभी भी नई कंपनी है और गाइज AEW अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही है। और गाइज इंडिया में तो AEW टेलीकास्ट भी नहीं होती, तो गाइज इंडियन रेसलर्स को साइन कर AEW का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन गाइज अगर फाइनली आपने कंपनी ज्वाइन भी कर ली तो गाइज आपके पास उतना स्टारडम नहीं होगा कि आप AEW में बन जाएंगे एक टॉप स्टार। और गाइज इसी वजह से मैं ये वीडियो देखने वाले सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ज्वाइन करिए WWE और गाइज उसके बाद आप कंपनी स्विच कर AEW में भी जा सकते हैं। और गाइज ये रास्ता आपको आसान भी पड़ेगा और गाइज इस रास्ते पर आगे चलकर आपको सक्सेस मिलने की पूरी गारंटी है। गाइज ये रास्ता आपको आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि गाइज WWE अपना मार्केट इंडिया में फैलाना चाहती है और गाइज इसी वजह से WWE हो सके उतने इंडियन सुपरस्टार अपनी कंपनी में साइन करना चाहती है। गाइज मैं किसी की बेइज्जती तो नहीं करूंगा, लेकिन गाइज आज तक WWE में जितने भी इंडियन सुपरस्टार गए हैं उनमें से किसी के भी पास उतना अच्छा टैलेंट नहीं है जितना कि हम बाकी सुपरस्टार के पास देखते हैं। लेकिन गाइज अगर आपके पास टैलेंट होगा तो गाइज WWE आपको ज़रूर साइन करेगी और गाइज आगे चलकर आपको सक्सेस मिलेगी। इसकी बात यह है कि आप WWE में जाकर अपने आप को एक बहुत ही पॉपुलर सुपरस्टार बना लेंगे। और गाइज इसके बाद अगर आप AEW में जाते हैं तो गाइज आपके पास स्टारडम तो पहले से ही होगी और गाइज इसी वजह से आप AEW की मेन इवेंट कैलिबर के सुपरस्टार बन सकते हैं, जो कि अभी जॉन मॉक्सली के साथ हो रहा है। और गाइज इसी वजह से जॉन मॉक्सली ने AEW के पास बहुत सारी ऑडियंस लाई है और गाइज इसी वजह से ही जॉन मॉक्सली अब AEW में एक टॉप स्टार है। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बैकस्टेज स्टाफ बनकर AEW कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज बैकस्टेज स्टाफ बनने के लिए भी आपको सबसे पहले तो रेसलर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि गाइज अगर आप रेसलर नहीं होंगे तो गाइज आपको रेसलिंग की अच्छी खासी नॉलेज नहीं होगी। गाइज आपको अगर प्रोड्यूसर भी बनना होगा तो फिर पहले आपको रेसलिंग में आना होगा और गाइज आपको तो रेसलिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गाइज रेसलिंग में किसी भी जॉब से पहले रेसलिंग आती है। लेकिन गाइज आपको ये भी बता दूं कि बैकस्टेज ऑफिसर से ज्यादा कमाई रेसलर की होती है। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग।